आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 21वां दिन। हम सब जानते हैं सनातन धर्म में 21 शब्द बड़ा पवित्र होता है। और यह पवित्र आखिर क्यों ना हो। आज जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति यह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल चेंजेज नहीं होते हैं, यह हमें सिग्नल देता है अब समय आ गया है अपने दिनचर्या को भी बदलने का, क्योंकि ऋतु परिवर्तन इसी दिवस से होते हैं। और हम हर दिन सिर्फ परिवर्तन के लिए इस योग सेशन में ज्वाइन नहीं हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात आमूल-चूल परिवर्तन के लिए। और आज का यह खास दिन हम सब इसका लाभ मात्र अपने शरीर के अंगों को मोबिलाइज करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, वार्म अप के लिए, स्ट्रेच के लिए, अलग अलग आसन सीखने के लिए, प्राणायाम सीखने के लिए, ध्यान की टेक्निक सीखने के लिए मात्र सीमित नहीं करेंगे। इसे अपने आचरण में यानी कि इंटीग्रेशन में, उस प्रवीणता कुशलता को अपने आचरण में भी लाना शुरू करेंगे। हम सब सतही स्तर पर यही कहते हैं कि फिटनेस हो जाएगा, पर फिटनेस योग का बाई प्रोडक्ट है। असली तो परिवर्तन आते हैं जब हमारे आचरण में परिवर्तन आ जाते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने लग जाते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने लगते हैं, उस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तब वास्तविक असर योग का आता है। हमारी वाणी में मधुरता आ जाती है, आचरण में करुणा आ जाती है, लोगों के प्रति दया हो जाती है, प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने परिवार, अपने समाज, अपने संस्था के प्रति जब आभार का भाव आने लग जाता है, तब समझिए कि अब आपके शरीर पर, मन पर, आत्मा पर योग का असर होने लगा है। और इसी लक्ष्य से आज है 21वां दिन, मास्टरी टू इंटीग्रेशन, जो मकर संक्रांति होने वाला है। हम सब बात करेंगे आहार की, विहार की, विचार की, विश्रांति की, तमाम बातें होगी। तो आइए हमारे साथ। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम सभी यहाँ मास्टरी टू इंटीग्रेशन का 21वां दिन में आज जुड़े हैं। और आज मकर संक्रांति के पावन अवसर भी है। और यह पर्व जानते हैं, एक केवल पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, शरीर, मन और चेतना, नेचर, बॉडी, माइंड, कॉन्शसनेस के गहरे समन्वय का उत्सव है। और आज का यह विशेष अवसर मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा सेशन डे 21 अपने उत्कर्ष पर है। आज हम योग, आयुर्वेद और जीवन दर्शन को केवल सीखने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में पूर्ण रूप से एकीकृत, इंटीग्रेट करने का संकल्प लेंगे। और जानते हैं, मकर संक्रांति वह काल है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गमन करता है। और यह परिवर्तन केवल खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल नहीं है, बल्कि जैविक, बायोलॉजिकल, मानसिक, साइकोलॉजिकल और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। और आयुर्वेद इसे ऋतु संधि काल, सीजनल ट्रांजिशन फेज मानता है, जहां थोड़ी सी असावधानी रोग का कारण बन जाती है और थोड़ी सी सजगता जीवन ऊर्जा, वाइटलिटी को कई गुना बढ़ा देती है। हमारे भारतीय संस्कृति में पर्व केवल परंपरा नहीं होती, बल्कि अप्लाइड लाइफ साइंस है। और मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जीवन में उन्नति, प्रोग्रेस केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और संतुलन, इनर बैलेंस से होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस काल में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अधिक सीधी पड़ने लगती हैं, विटामिन डी सिंथेसिस बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, इम्यूनिटी धीरे धीरे सुदृढ़ होती है
और आयुर्वेद इसे अग्नि दीपन, डाइजेस्टिव फायर एक्टिवेशन का समय मानता है। और यही कारण है कि इस पर्व से जुड़े आहार, विहार और आचार अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। हम सब जानते हैं आयुर्वेद के 5 स्तंभ होते हैं। ये स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं होती, एब्सेंस ऑफ इलनेस नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, मन, भाव और समाज चारों स्तरों पर सामंजस्य, होलिस्टिक वेलबींग है। और इसके लिए 5 स्तंभ अनिवार्य हैं साथियों। पहला है आहार, डाइट एंड न्यूट्रिशन। दूसरा है विहार, लाइफ स्टाइल एंड एक्टिविटी। तीसरा है विश्रांति, रेस्ट, स्लीप एंड रिकवरी। चौथा है आचार, यानी हमारा कंडक्ट, इथिक्स, सोशल हेल्थ। और पांचवा और अंतिम होता है विचार, यानी थॉट्स, माइंडसेट एंड कॉन्शसनेस। और जानते हैं यह पर्व मकर संक्रांति इन 5 को एक सूत्र में पिरोती है। हमारा आहार मकर संक्रांति पर आप जानते हैं ना, तिल, जिसे इंग्लिश में सीसम कहते हैं, गुड़, जैगरी, खिचड़ी और घी का विशेष महत्व है। और आयुर्वेद की दृष्टि से ये जो तिल है ना, वात समन, वात पेसिफाइंग, हमारे हड्डियों और स्नायु तंत्र के लिए उत्तम माना जाता है। और ये जो गुड़ है ना, जैगरी, आयरन रिच होते हैं, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट इसमें पाए जाते हैं। और घी ओजस बढ़ाने वाला होता है। इस सीसम में कैल्शियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। और जैगरी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और घी में हेल्दी फैट्स होते हैं। इसीलिए यह आहार हमारे फिजिकल वेल बीइंग को सुदृढ़ बनाता है और सीजनल डिप्रेशन को रोकता है। विहार, जानते हैं उत्तरायण हो रहा, दक्षिणायन से उत्तरायण, और हमारा सक्रिय जीवन होना चाहिए। उत्तरायण का समय शरीर में गतिशीलता, मोबिलिटी बढ़ाने का संकेत देता है। योग हम करते हैं, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, प्राणायाम इस काल में विशेष लाभकारी होते हैं। और विहार का प्रभाव जानते हैं, फिजिकल हमारे स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पर पड़ता है, मेंटल अलर्टनेस पर पड़ता है और इमोशनल उत्साह भर देता है। और सोशल सामूहिक गतिविधियां हमें अच्छा लगने लगता है। विश्रांति, यह ऊर्जा का पुनर्संतुलन का वक्त होता है। सर्दियों के बाद शरीर को पर्याप्त विश्रांति की आवश्यकता होती है। और आयुर्वेद में निद्रा को त्रयो स्तंभ, 3 pillars ऑफ लाइफ में से एक माना गया है। स्लीप इंप्रूव्स हार्मोनल बैलेंस, नर्वस सिस्टम रिकवरी, और यह मेंटल और इमोशनल वेलबींग की नींव है। और आचार, हम सब जानते हैं मकर संक्रांति में सामाजिक समरसता आती है। हम दान, स्नान, सेवा और मिलन, ये सभी मकर संक्रांति के अनिवार्य अंग हैं। और यह आचार रसायन, बिहेवियरल रिजुविनेशन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। सोशल वेलबींग, बॉन्डिंग, कंपैशन, कम्युनिटी हेल्थ, ये सब आचार में आते हैं। और विचार, जानते हैं जैसे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है ना, वैसे ही हमें अपने विचारों को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाना चाहिए। माइंड बॉडी साइंस कहता है पॉजिटिव थॉट्स रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन, इंप्रूव्स न्यूरोप्लास्टिसिटी। और यहां हम 4 डायमेंशन ऑफ वेलबींग करते हैं साथियों। फिजिकल वेलबींग, जिसमें हम अपने इम्यूनिटी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। मेंटल वेलबींग, क्लैरिटी और फोकस मिलता है। इमोशनल वेलबींग, जॉय और बैलेंस मिलता है। सोशल वेलबींग, हार्मोनी मिलता है। और मकर संक्रांति इन चारों को एक साथ जागृत करता है। मकर संक्रांति आत्म यात्रा, इनर जर्नी का प्रतीक है। अंधकार से प्रकाश की ओर, जड़ता से चेतना की ओर। और मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा सेशन डे 21 पर मकर संक्रांति का यह संदेश स्पष्ट है। योग केवल अभ्यास नहीं है, जीवन शैली है। और आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं, जीवन दर्शन है। इस मकर संक्रांति पर हम संकल्प लें कि हमारा आहार शुद्ध होगा, विहार संतुलित होगा, विश्रांति पर्याप्त होगी, आचार करुणामय होगा
विचार सकारात्मक होंगे। यही सच्चा इंटीग्रेशन है साथियों। हम लोग आज यहाँ योग सीखने आए हैं और जब भी व्यक्ति योग सीखने आता है तो उसका पहला प्रश्न प्रायः क्या होता है जानते हैं? मुझे कौन कौन से आसन करना है ये बता दीजिए। लेकिन एक विशेषज्ञ के रूप में मेरा पहला प्रश्न यही होता है, क्या आपका शरीर योगासन के लिए तैयार है? यहीं से योग की वैज्ञानिक समझ प्रारंभ होती है साथियों। योगासन कोई आकस्मिक शारीरिक क्रिया नहीं है। यह हमारे मांसपेशियों, मसल्स, जोड़ों, ज्वाइंट्स, स्नायु बंधन, लिगामेंट्स, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम सभी को समन्वित कार्य है, टीम वर्क है। यदि यह समन्वय बिना तैयारी के किया जाए तो योग भी शरीर के लिए उतना ही जोखिमपूर्ण हो सकता जितना कोई भी अन्य शारीरिक व्यायाम। इसीलिए हम प्रतिदिन वार्मिंग अप करते हैं। इसका अर्थ केवल हमारे शरीर को हिलाना डुलाना मात्र नहीं होता, यह हमारे शरीर को यह संदेश देता है कि अब वह विश्राम की अवस्था से क्रियाशील अवस्था, रेस्ट टू एक्टिविटी मोड में प्रवेश कर रहा है। और आधुनिक फिजियोलॉजी के अनुसार वार्मिंग अप से हमारे मांसपेशियों में रक्त प्रवाह, ब्लड सप्लाई बढ़ता है। हमारी मांसपेशियों का तापमान बढ़ने से उनकी लचीलापन क्षमता जो इलास्टिसिटी है ये सुरक्षित होती है। जोड़ों में साइनोवियल द्रव सक्रिय होकर घर्षण कम करता है और तंत्रिका संकेत, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेटर्स तेज और स्पष्ट हो जाते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं योगासन के दौरान शरीर को चोट से बचाने यानी कि इंजरी प्रिवेंशन के लिए अनिवार्य है। वहीं स्ट्रेचिंग हमारे शरीर को उसकी वर्तमान सीमा जो करंट रेंज ऑफ मोशन है का बोध कराती है। यह हमारे शरीर को बताती है कि आज उसकी क्षमता क्या है, न कि यह अपेक्षा करती है कि वह आदर्श प्रदर्शन करे। योग सीखने की प्रक्रिया में यह समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग में तुलना नहीं, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी आवश्यक है। और योगिक दृष्टि से देखें तो वार्मिंग और स्ट्रेचिंग प्राण प्रवाह, प्राणिक फ्लो को स्थिर और संतुलित करती है। बिना इस तैयारी के किया गया आसन प्राण को बाधित कर सकता है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन या संतुलन उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए आज का यह सत्र आपको यह सिखाने के लिए नहीं है कि आसन कितना सुंदर दिखता है, बल्कि यह समझाने के लिए कि योगासन सीखने से पहले शरीर को सुनना क्यों आवश्यक है। यही सजगता योग को सुरक्षित, प्रभावी और आजीवन योग्य बनाता है साथियों। योगासन मैं बात कर रहा हूं 5 तत्व की। भोजन सुधार सभी के लिए लाभकारी होता है अगर आप योग करें और अपने भोजन को न सुधारें, चाहे आप योगासन करते हो या न करते हो। जो लोग भोजन में सुधार किए बिना योगासन करते हैं उन्हें क्षणिक लाभ भले ही मिल गया हो, किंतु अस्थायी लाभ नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने योगासनों के अभ्यास के साथ साथ भोजन में सुधार किया, उन्हें निश्चित ही पूरा एवं अस्थायी लाभ हुआ है। अर्थात दिव्य स्वास्थ्य के लिए भोजन सुधार के नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य होता है साथियों। भूख कम होने पर या भूख के बिना कभी भी कुछ न खाएं, क्योंकि कम भूख होने पर या भूख के बिना खाया गया भोजन चाहे जितना हल्का हो सदैव नुकसानदायक सिद्ध होता है। और यदि भूख कम हो और न खाने से बेचैनी हो तो ऐसे लोगों को सादी रीति से पकाई गई हरी सब्जी भरपेट खानी चाहिए। जिन लोगों को भूख बिल्कुल न लगे उन्हें 1 पाव गुनगुने पानी में आधे नींबू का रस और 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर पी लेना चाहिए। खरी भूख में खाना, भूखे ही उठ जाना, कब्ज गैस आने का न मिलेगा बहाना। और जल्दी जल्दी कभी मत खाइए, क्योंकि इससे हमारे आंतें कमजोर हो जाती हैं, दांत खराब हो जाते हैं और भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता।
जिसके कारण से कब्ज, वायु विकार एवं आंव की शिकायतें रहने लगती हैं। 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय, 20 मिनट भोजनालय तो 2 मिनट शौचालय। यदि भोजन गरिष्ठ भारी हो तो भूख से बहुत कम खाना चाहिए। यदि इस बात का ध्यान रखें तो आपको शायद ही कभी उदर कष्ट हो। सादाहारी, मिताहारी, गरिष्ठाहारी, अति मिताहारी, सदा सुखारी। भोजन के बाद पेशाब करने की आदत डालिए, इससे पेशाब के रोगों में बहुत लाभ होगा। पेशाब करने के पश्चात 5 से 10 मिनट तक वज्रासन में बैठे बैठे एक छोटी हरड़ मुंह में डालकर चूसते रहिए। इससे भोजन का पाचन सही होगा और वायु गैस ऊपर नहीं चढ़ेगी। कहा जाता है भोजन के बाद वज्रासन, भोजन का हो सही पाचन। चाय और कॉफी बंद कर दीजिए। जो लोग खासकर अधिक चाय पीते हैं, आदी हो, वो धीरे धीरे कम करते हुए उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। वैज्ञानिकों ने खोज की है कि चाय कॉफी पीने से छाती में जलन, पेट में एसिड, गुर्दे में कमजोरी, चेहरे पर झाइयां, हृदय की असंतुलित धड़कन, अनिद्रा, जल्दी जल्दी गुस्सा आना, जुकाम के सदा बने रहना एवं भूख के मर जाने की शिकायतें भी हो जाती हैं। और जिन लोगों को चाय कॉफी न पीने से तकलीफें हो जाती हैं, यदि वो 2-4 दिन उन तकलीफों को सहन कर लें तो स्वतः दूर हो जाती है। लेकिन जो लोग चाहते हुए भी चाय कॉफी न छोड़ पा रहे हों तो वे कुछ दिन रबर नेती या फिर गुनगुने पानी में नमक डालकर सुबह शाम जल नेती कर लें। आजकल हम सब देख ही रहे हैं कि नाश्ते में चाय, बिस्कुट, पेस्ट्री, टोस्ट, मक्खन, दाल मोट एवं समोसा आदि तली चीजों का प्रचलन हो गया है। इन सब चीजों के प्रयोग से पेट में अम्लता, एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। इन्हें बंद करके फल, मेवे का दूध या मट्ठा, दही या भिगो अंकुरित चने, मूंग, मूंगफली लीजिए। यदि इन चीजों की सुविधा न हो तो बाजार से चिवड़ा खरीद कर रख लीजिए और उसे जल में फुलाकर खाइए। आजकल प्रायः लोगों को दूध हजम नहीं होता। ऐसे में सोयाबीन का दूध लीजिए, गेहूं का दूध लीजिए, मूंगफली का दूध लीजिए या मूंग का दूध ले लीजिए। नाश्ता हल्का कीजिए। नाश्ते में पाचन शक्ति के अनुसार फल, सूप, जूस एवं अंकुरित अन्न और दोपहर के भोजन में चोकर युक्त रोटी, सादी रीति से पकाई गई हरी सब्जी, दही या मट्ठा तथा थोड़ा सलाद भी ले लीजिए। और सादी रीति से पकाई गई हरी सब्जी का मतलब जानते हैं कि सब्जियों में चिकनाई और गरम मसाले का प्रयोग कम से कम किया गया हो। मसालों में हल्दी, धनिया एवं जीरो का प्रयोग तो ठीक है, लेकिन इनका छौंक न लगाएं, बल्कि बनाते समय ऊपर से डाल दें। और लाल मिर्च, इनसे सदा बचें। पेट के रोगी दाल बंद कर दें। जब हजम होने लगे ना, तब मूंग मसूर की खिचड़ी और छिलके वाली दाल खाएं। वैसे भी आटे का चोकर, सब्जियों के मुलायम नरम छिलके और दालों के छिलके कभी नहीं निकालने चाहिए। इनमें विटामिन, खनिज लवण एवं रफेज, फुजला भारी मात्रा में होते हैं, जो पेट ठीक रखने में सहायता करते हैं। और भोजन के 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। और यदि बहुत आवश्यकता समझे तो बीच बीच में घूंट घूंट पी सकते हैं, लेकिन पाव भर पानी से ज्यादा कदापि नहीं पीना चाहिए। भोजन के साथ जल शरीर करे निर्बल। और प्रायः लोग दिन भर में पानी कम पीते हैं। वास्तव में पानी किसी भी ऋतु में दिन भर में 3 किलो से कम नहीं होना चाहिए। गर्मियों में तो इसका दुगना भी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन करने के समय यथासंभव पानी पीने से परहेज करें। और आजकल शहरों में पानी साफ करने के लिए उसमें केमिकल बहुत डाले जाते हैं। यदि बीमार व्यक्ति जल्दी ठीक होने के लिए पानी को 2-3 बार
छानकर घड़े में भरकर पिए तो बहुत अच्छा होगा। जानते क्या कहा जाता? कम पानी पीना, मूत्र रोग बुलाना। और ये जो खटाई हम लोग खाते हैं ना, पिकल्स वगैरह, सफेद चीनी खून को और नमक गुर्दे को जल्दी खराब करते हैं। इनका प्रयोग जितना से कम हो सके कम कीजिए, चाहे वो चीनी हो या नमक, उतना ही आप खुशी होंगे। यदि शरीर में कहीं दर्द रहता है तो चीनी, मिठाई और अधिक मीठे फल बिल्कुल बंद कर दीजिए, इससे दर्दों में तुरंत लाभ होगा। और रात्रि का भोजन बहुत से लोग 10-11 बजे तक करते हैं, इससे भविष्य में तमाम तरह के कष्ट होते देखे गए। इसलिए रात का भोजन जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। जो लोग पराठा सब्जी या पूरी सब्जी खाते हैं उन्हें भी सब्जी रोटी तथा सलाद पापड़ पर उतर आना चाहिए। यदि किसी कारणवश पेट में गड़बड़ी हो जाए तो उस दिन युक्ति युक्त उपवास अवश्य कर लेना चाहिए। उस दिन नेति, कुंजल, वस्ती और गणेश क्रिया एवं पेड़ों पर ठंडे पानी की पट्टी या मेहन जनेंद्रियां स्नान करने से उपवास का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। ये अंडा, मांस, नॉनवेज है, जो मछली हमारे स्वाभाविक प्राकृतिक भोजन नहीं है। इन्हें खाने से छोटी उम्र में अधिक उम्र का लगने लगता है। और भोजन सदैव शांति और प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए, अर्थात भोजन के समय गुस्सा, चुगली या गपबाजी से बचना चाहिए। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, करहिम आहार शाक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अर्थात रोग नाश के लिए प्रातः साग सब्जियां लीजिए, दोपहर में मौसम के अनुसार फल लें और रात्रि में कंद के अभाव में रोटी, सब्जी, सलाद, पापड़, चटनी लीजिए। साथ ही सच्चिदानंद का सदा सुमिरन ध्यान कीजिए। शादी विवाह या पार्टी आदि में घर से अपना सादा खाना खाकर जाइए, जिससे वहां मन पर नियंत्रण बना रहे, क्योंकि भूखे पेट कटी जेब संयम नहीं होता। और पश्चिमी देशों के प्रचारित ठंडे पे जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना, सेवन न केवल हमारे स्वास्थ्य नाशक है बल्कि रोगों का उत्पत्ति करता भी है, अतः इससे अवश्य बचिए। भगवान के प्रसाद के नाम पर अधिक मिठाई, लड्डू या हलवा खाना स्वास्थ्य नाशक है। बुद्धिमानी यह है साथियों कि भगवान को प्रभु की बनाई मिठाई, अमरूद, सेव, केला, मेवा एवं अंकुरित अन्न चढ़ाएं, वही प्रसाद में बांटिए और वही खाइए। भोजन से सीधे शक्ति नहीं मिलती, बल्कि उसके पचने के बाद उसके रस के पोषण से मिलती है, और वह भी तब जब पोषण के बाद बचे मल, जो बाई प्रोडक्ट्स है, का समय पर निष्कासन हो। अतएव योग प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी रोग से छुटकारा पाने हेतु पाचन, पोषण एवं निष्कासन, कब्ज मुक्ति के लिए सभी नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे शाकाहारी, सादाहारी, ऋतुहारी, श्रमाहारी, मितहारी, च्यवाहारी, वच्छाहारी, पवित्राहारी, व्रताहारी एवं अदुर्व्यसनाहारी। भोजन सुधारने के ये 10 व्रत याद रखिए साथियों। जब हम इस सत्र के अंत में जाएंगे ना, तो यह बात आप स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा। योग में प्रगति का अर्थ केवल कठिन आसनों की ओर बढ़ना नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के साथ सही संवाद स्थापित करना है। और इसके लिए हम सही आहार, वार्मिंग और स्ट्रेचिंग हमें यही संवाद सिखाती है कि वे हमें यह स्वीकार करना सिखाती है कि हर दिन शरीर की स्थिति अलग होती है। कभी शरीर खुला होता है, कभी जकड़ा हुआ। और योग का उद्देश्य शरीर को बलपूर्वक बदलना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रूप से विकसित करना है। और मेडिकल साइंस स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि अधिकांश मस्कुलोस्केलेटल इंजरी तब होती है जब व्यक्ति बिना तैयारी के गहन गतिविधि में प्रवेश करता है, और योग इससे अलग नहीं है।
योग सुरक्षित तभी है जब वह तैयारी, क्रम और सजगता के साथ किया जाए। जब हम वार्मिंग अप करते हैं तो हम अपने शरीर को सम्मान देते हैं। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हम शरीर की सीमाओं को पहचानते हैं। और जब हम इस तैयारी के बाद आसन करते हैं तो हमारा शरीर सहयोग करता है, विरोध नहीं करता। और यही कारण है कि अनुभवी योग साधक कहते हैं योगासन से अधिक महत्वपूर्ण है योगासन में प्रवेश का तरीका। और आज के बाद जब भी आप योग सीखें या सिखाएं, यह स्मरण रखिए कि वार्मिंग और स्ट्रेचिंग कोई वैकल्पिक चरण नहीं है, जो योगासन की नींव है। जिस प्रकार बिना नींव के भवन स्थायी नहीं होता ना, उसी प्रकार बिना तैयारी के किया गया योग अभ्यास दीर्घकालिक नहीं होता। और मास्टरी टू इंटीग्रेशन का अर्थ यही है, शरीर के संकेतों को समझते हुए सुरक्षित अभ्यास को जीवन का स्वभाव बना देना। यही सजगता आपको चोट से नहीं बल्कि थकान से भी बचाएगी। और यही तैयारी योग को प्रदर्शन से निकालकर साधना बनाएगी। और यही दृष्टि योग को केवल मैट तक सीमित नहीं बल्कि जीवन में उतारेगी। साथियों, हम हर दिन अलग अलग योगासन करेंगे, सीखेंगे। तो आज मकर संक्रांति में हम लोग यहाँ से जाके फिर मकर संक्रांति मनाएंगे पूरा। गण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज का यह मास्टरी टू इंटीग्रेशन अब हम माउंटेन पोज क्लियर हो गया। चलिए टेबल टॉप, टेबल टॉप, माउंटेन। हिल पूरा रखिएगा, हिल टच हो रहा आप लोग का। आइए पर्वतासन में, अधोमुख श्वानासन। ये पूरा सर को घुसाइए, इसको बोलते डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। पूरा लाइए और ये छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ता हुआ और यहाँ सांस लेता हुआ। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे आइए, अपवर्ड फेसिंग डॉग। ऐसे आइए, इनहेल करके पूरा खींचिए, ग्राइन एरिया भी आपका उठा रहेगा। हाँ, और यहाँ फिर से वापस एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। यहाँ जाइए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, डायनामिक बनाइए, एक्सेल, एक्सेल। पूरा हिल को सटाइएगा, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। आप सूक्ष्म कीजिए सर, सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। पादांगुली वगैरह होता है ना, सूक्ष्म व्यायाम, पादांगुली वगैरह। पैर पसार के दंडासन में आके रिलैक्स। टेबल टॉप पे आ जाइए, वज्रासन, वज्रासन। कल जो हम किए थे, ये बताया था ना प्यूबिक एरिया को कैसे आगे करते हैं। ये देखिए वज्रासन प्रॉपर हो गया। और यहाँ इनहेल भी करेंगे। देखिए सारा चीज एक साथ होगा। बोलने में इतना टाइम भले लग जाता, करने में सेकंड भी नहीं लगेंगे। ये देखिए, ये वाला कल बताया था ना, प्यूबिक एरिया को आगे करना है, ठीक है। ये इनहेल करता हुआ और एक्सेल, ये बस इस पर ध्यान दीजिए, ये वाला पर, ठीक है। ये वाला पर, ये देखिए, ये इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। अब नवासन, नौकासन में आइए। हाँ, दंडासन हुआ और ये ऐसे उठा दीजिए, ये हाँ बोट पोज उठाइए। हाँ, डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। अब यही हम उल्टा नाव बनेंगे, ठीक है। दोनों पैर उठाएंगे, दोनों पैर, मैं डेमो दिखाता हूँ। पेट केवल नवासन, सलवासन भी बोलते हैं। ये देखिए आ गया ना, इनहेल, 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 स्टार्ट। दोनों हाथ आगे, ये इनहेल, रिलैक्स। मकरासन में आइए, मकरासन, क्रोकोडाइल पोज, होगा होगा। दूसरे साइड सर कर लीजिए, दोनों पैर को सटाइए, लेफ्ट नी बेंड कीजिए और इसको हाथ से लेफ्ट वाले से छूइए, पकड़िए लेफ्ट एंकल और फिर राइट नी को बेंड कीजिए और राइट एंकल को पकड़िए हाथ से और ये उठाइए, धनुरासन बो पोज, उठाइए, बने रहिए, फिर वापस उठाइए, वापस, इनहेल, 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 बो पोज, धनुरासन, रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम रोलिंग करेंगे, ठीक है। रॉक एंड रोल सीखे थे ना, रोलिंग, फॉरवर्ड बैकवर्ड। 3 सेकंड के लिए रिलैक्स कर लीजिए, पहले सांसों को नॉर्मल हो जाने दीजिए, फिर चेस्ट को सटाइएगा मकरासन में, ठीक है। धरती माँ के ही हम लोग सुपुत्र हैं और यहीं वापस भी जाना, ध्यान रखिएगा। हमेशा ध्यान में रहने से ना यहीं जाना, अहंकार थोड़ा कम रहता, नहीं तो लगता है कि हम तो विश्व विजेता बनने आए हैं, कोई नहीं रह पाया, कहा जाता कोई साबुत बच के नहीं गया। हमेशा ध्यान रखिए, इसी पंचभूत में विलीन होना, इसके गोद में, अपने माँ के गोद में। एक माँ तो है ही बायोलॉजिकल माँ, और ये एक्चुअल माँ है धरती माँ। अब स्लोली दोनों टोज को टुगेदर, लेफ्ट नी बेंड, लेफ्ट घुटना से एंकल पकड़िए और राइट से राइट वाले को पकड़िए यहाँ, और स्लोली गर्दन उठाइए, चेस्ट उठाइए, स्टार्ट रोलिंग, स्टार्ट रोलिंग। ये सांसों के साथ इनहेल, ऊपर जा रहे हैं इनहेल, नीचे जा रहे एक्सेल। रिलैक्स, रिलैक्स। मकरासन, शवासन, शवासन में आइए, शवासन, प्रॉपर शवासन, प्रॉपर शवासन। हाँ, सांसों को नॉर्मल होने दीजिए, टोज टुगेदर, दोनों पंजों को बट के नीचे रख लीजिए, स्लाइटली रख लीजिए, दोनों पैर 30 30 30 30 30, डाउन डाउन, 30 डाउन, 60 डाउन, 60 डाउन। अब पैडलिंग करेंगे, ठीक है। पैडलिंग हमारे चेस्ट की ओर होगा, 90, और ये पैडलिंग कीजिए, हाँ हाँ, दूसरे डायरेक्शन है, रिलैक्स,
रिलैक्स। शवासन में आइए। अब हाथ को बाहर रखिएगा, ठीक है? हाथ को बाहर, सेम रिपीट करेंगे। 30 डाउन, 30 डाउन, 60 डाउन, 60 डाउन, 20 पैडल। हाँ, दूसरे साइड में। हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। शवासन में क्रंच। ये दोनों हाथ को हेड के नीचे लाइए और डायगोनल घुटना से केहूनी को टच करना, ठीक है? एक्सेल करके। रिलैक्स। हाँ सर, नहीं आ रहा, सुना नहीं था। हाँ उठेगा, 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 धीरे धीरे उठेगा। रिलैक्स। स्ट्रेच, टोज टुगेदर, हाथ को ऊपर ले जाइए 8 टाइम्स। पावर, रिलैक्स, पावर। इनहेल करके पावर में जाइएगा, ठीक है? रिलैक्स, पावर, रिलैक्स, पावर। पूरा खींचिएगा, जैसे कोई रस्सी से दोनों साइड से खींच दिया हो, इतना पेन होता ना, ऐसे खुद खींचिए। रिलैक्स, पावर, रिलैक्स, पावर, रिलैक्स, पावर, रिलैक्स, पावर, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से शवासन में वापस आ जाइए। दोनों हाथों को सर के नीचे, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, और यहां स्लोली उठिए। यहां आइए, दंडासन। दंडासन में आइए। बेंगलोर में ज्यादा ठंडक तो नहीं है सर? बेंगलोर में ज्यादा ठंडक नहीं है ना? आज से चल जाएगा। क्या बोल रहे? ठंडक है बेंगलोर में? ठंडक है। अगर ठंडक है तो उनके लिए अलग से डोज है मेरे पास। नहीं, 25 तारीख से चला जाएगा, रथ सप्तमी से। हाँ, पादांगुली नमन, पादांगुली नमन। ओनली लेग फिंगर्स को टोज बोलते हैं। ओनली पादांगुली, सिस्टमेटिक। ओनली 8 टाइम्स कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ताकि आप रिलैक्स भी हो जाए। ये देखिए, पादांगुली नमन, टोज बेंडिंग, नाम भी याद रखिएगा। हम लोग अब सीनियर बन रहे हैं ना सारे लोग। हाँ, एंकल बेंडिंग, गुल्फ नमन। ये देखिए, पूरा ऐसे सांस छोड़ता हुआ आगे, सांस लेता हुआ पीछे जितना आ सकता। ये गुल्फ नमन, टोज बेंडिंग। और मैट पर आ जाइए सर, और पीछे होइए, मैट पर रहिए, बाहर मत जाइए, क्योंकि अर्थिंग होता है ना, ग्राउंडिंग। अभी हम लोग का शरीर बहुत गर्म है, ऐसे ग्राउंडिंग करके एनर्जी बर्बाद नहीं करना। गुल्फ घूर्णन, टोज रोटेशन, दोनों को साथ साथ पहले 8 टाइम्स। गोल गोल सर, गोल गोल। ये देखिए 360, 360, हाँ 360। अब एंटी क्लॉक में जाइए, 360 ऐसे। तभी ना क्लॉक एंटी क्लॉक होगा। अब दोनों को स्प्लिट कर लीजिए, सेम काम होगा अंदर की ओर। जब अंदर आएंगे तो दोनों टोज टच कर लेंगे, और बाहर जाएंगे तो ज़मीन को टच कर लेंगे।
ये देखिए, ये दोनों टोच को टच करेगा ऐसे, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, और यहाँ फिर से रोटेशन चेंज। गुल्फ घूर्णन, एंकल रोटेशन। अभी हम कायदे से एक कूलिंग डाउन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग का ब्रीदिंग सही नहीं हुआ ना। इसको घुटना को जानू बोलते हैं, जानू आकर्षण, नी कैप कंट्रैक्शन। ये देखिए, ये उठ जाएगा, हिल उठेगा। ये देखिए, ये देखिए उठता हुआ दिख रहा, ये ऐसे। हाँ, नी कैप कंट्रैक्शन। लोगों को घुटना नी कैप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, टोटल पार्शियल, वो सब जरूरत नहीं पड़ेगा। ये लुब्रिकेट हो जाते हैं, इनके यहाँ के सिनोवियल फ्लूइड जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, अब हम करेंगे एंकल क्रैंकिंग। यहाँ वापस लाइए, एक्सेल करके यहाँ क्रैंक कीजिए, गोल गोल घुमाइए। एक हाथ यहाँ एंकल पर रहेगा और एक से क्रैंक कीजिए। गुल्फ घूर्णन, अच्छा, ये 8 बार हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। सेवन 30, हाँ लगता है इसका सेंटर का शायद कल छुट्टी था क्या? कल छुट्टी था सेंटर का। सेंटर का कल था ना, स्टेट का आज है, सेंटर का कल था। 7:30 होता। कल ऑल ओवर इंडिया में हो रहा था ना वेटरन्स डे, अदर देन बेंगलोर। लास्ट ईयर तो हुआ था, इस साल पता नहीं। हाँ, तो वेटरन से तो फोटोज तो है ही। अरे कांग्रेस गवर्नमेंट के होने नहीं लगे। दोनों मुद्दे एक ही हैं। चलिए, बेबी क्रेडल पोज। एक्सेल करके यहाँ लाएंगे और एक हाथ से इधर इधर चेस्ट पर सटाएंगे और इससे बेबी क्रेडल पोज, बाल दोलासन। 8 टाइम्स। मैं गिनूँ या ना गिनूँ, आप लोग अपना जरूर गिनिएगा। 8 टाइम्स। 8 टाइम्स हो जाए, लेग स्विच कर लीजिए। एक्सेल करके छोटा कीजिएगा शरीर को, एक्सेल करके लाइएगा, इसको चेस्ट में सटा लीजिए, जैसे बच्चे का हेड बॉडी में सटा के करते ना, ऐसा। पैम्परिंग, खुद को पैम्परिंग कीजिए। ये सब सूक्ष्म व्यायाम पवन मुक्त आसन का पार्ट 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ एक उठाइए, यहाँ नीचे जांघ पर पकड़िएगा, ऊपर नहीं, जांघ पर, और ये सीधा कीजिए, सीधा। ये इनहेल, इनहेल, इनहेल। अभी एकदम हो जाएगा। हम लोग का शरीर वार्म है ना, जिनका घुटना सीधा नहीं भी हो रहा था, हो जाएगा। 8 टाइम्स के बाद लेग स्विच, जांघ पर पकड़िए, सीना में सटाइए घुटना को, और ये 1 2 3 4, घुटना सीधा कोशिश कीजिए, 5 6 7 8, रिलैक्स। सारे आसन में मेहनत है, ऐसा कोई नहीं। अगर शिद्दत के साथ करेंगे तो, और ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर तो देखिए एक्चुअल इफेक्ट कब आएगा, जब मसल में हल्का सा स्ट्रेन आ रहा है, तब समझिए। स्ट्रेन फ्री होने में हम लोग को बहुत टाइम लगेगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं ना, तो स्ट्रेन नहीं आएगा। अभी बचा हुआ ना जब बिल्कुल कंकाल में हो जाएंगे ना, तो कंकाल को भी स्ट्रेन नहीं होता। बची है अभी बच्ची है, इसीलिए स्ट्रेन हो रहा। आइए, अब यहाँ रोटेशन, ये जानू घूर्णन, नी रोटेशन, जो हम खड़ा होकर करते थे ना, इसमें ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन आएगा। 8 बार के बाद डायरेक्शन चेंज। इसको घुटना को सीना में कोशिश कीजिए कि सीना सटा लीजिए। 8 बार हो जाए, लेग स्विच पकड़िए इसको जांघ में, और कोशिश कीजिए कि ये सीना में सट जाए घुटना। और अब 2 3 4 5 6 7 8, डायरेक्शन चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। अर्ध तितली आसन यहाँ रखिए, ये सीधा रहने दीजिए। इसको फ्लैप कीजिए, उठा के
8 बार अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई पोज। अब दूसरा, दंडासन। अब पूर्ण तितली आसन। दोनों को पकड़िए, ऐसे नीचे से पकड़िएगा, ऐसे ऐसे नीचे डाल के अंगुलियों के हाथ, हाँ अब फ्लैप कीजिए। नॉर्मल सांस। ये पुरुषों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, खासकर यूरिनरी सिस्टम के प्रॉब्लम होते हैं, प्रोस्टेट के इशू होते हैं ना, सब खत्म होंगे। नॉर्मल ब्रेथ रखिए और ऐसे अपर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसा। अपने विजन लाइन को देखिए, हाथ से एक्सेल करके, दंडासन। रिलैक्स, रिलैक्स। इनहेल, 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 पूरा स्टोमिक मसल अंदर की ओर खींचिए। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। ये टोज को पकड़ लीजिए, एक्सेल, बने रहिए। फिर से इनहेल, एक्सेल, ये देखिए एक्सेल। साइड से पकड़िए, इसको साइड से ऐसे लाइएगा, ठीक है। इनहेल, साइड से टोज को, तलवा को साइड से, एक्सेल, ये देखिए ऐसे पकड़िए। फिर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पश्चिमोत्तासन, रिलैक्स। अब देखिए वज्रासन। आइए यहाँ से, दंडासन से वज्रासन, वज्रासन। ये सिंहासन, लायन पोज, ठीक है। वज्रासन, दोनों घुट्टे को थोड़ा फैलाइए और यहाँ हाथ ऐसे पीछे की ओर रखिए, ऐसे। और जीभ नीचे की ओर जाएगा, हेड ऊपर की ओर जाएगा और आवाज निकलेगा लाइन की तरह, जैसे गुर्राता है ना। हम लोग जू में जाते हैं, जब छड़ने का प्रयास करते हैं तो कैसे करता है? जीभ नीचे, हेड ऊपर, नजर ऊपर और आवाज करेगा, ठीक है। Last two. रिलैक्स। अभी मेरा एक्सरसाइज अलग अलग, एक एक बार एक एक आदमी करेगा। चलिए एक एक कर लीजिए। एक सर नमस्ते। करेगा। कुलकर्णी सर नमस्ते। आइए, नहीं कोई बर्बाद नहीं भाई, ले लीजिए सर, बैठिए। अलग अलग कैसे है? हाँ अलग है। हाँ। चलिए शुरू कीजिए आप। शुरू कीजिए। आपका माइक लिया ना सर? हाँ आप कीजिए सर, आप कीजिए। जीव निकला ही नहीं आपका, जीव निकला ही नहीं, जीव निकला ही नहीं। हाँ जीव नीचे। हाँ कीजिए सर। हाँ
ऊपर आर के सर। हाँ, सर का जरा चलिए अब हम ओम चैंटिंग कर लें, है ना? ओम चैंटिंग कर लेते हैं। आइए बैठिए। ओम चैंटिंग। लास्ट टू पामिंग। आंख पर रखेंगे हथेली को और फिर पूरा चेहरा पर सहलाएंगे। उसके शीतलता जब तक ठंडा ना हो जाए, वार्मिंग अप खत्म ना हो जाए, ऑब्जर्व करेगा फेस। फिर यहाँ वार्म करेंगे और आंख पर रखते हुए फेस पर। जब पता लगे कि आपका हाथ ठंडा हो गया, फिर आप हटाइए, धीरे से सहलाइए। आंख बंद रहेगा, कंटिन्यू। ये और अंतिम थोड़ा सा बड़ा होगा, ज्यादा रिगरस होगा। और हाँ, ये गर्दन पर सहलाइए, कंधा, हाथ। खुद को प्यार कीजिए। खुद को जो प्यार करता है ना, दूसरे के प्यार के लालायित रहने की जरूरत नहीं। आपको प्रशंसा और आलोचना से आप एकदम तटस्थ हो जाएंगे। कोई असर ही नहीं पड़ेगा कितना कोई प्रशंसा कर रहा हो और आलोचना कर रहा हो। आप खुद ही अपने आप को प्यार कीजिए, किसी और के से पाने की अभिलाषा खत्म हो जाएगी। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अपना हाथ खोलेंगे नजरे पर, यहीं पर ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे सुंदर स्वस्थ काया देने के लिए, सब कुछ देने के लिए जो हमारे पास है। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हम काम करने आए हैं और हम संकल्पित हैं अंतिम सांस तक इस समाज को कुछ देने के लिए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए आए हैं। और इसके लिए अपने एक एक क्षण को ईश्वर को, समाज को, ब्रह्मांड को न्यौछावर करेंगे। ये सब कुछ आपके बदौलत ही है। आभार प्रकट कीजिए ईश्वर को जो कुछ भी आपको मिला है। और यहाँ स्लोली राइट टर्न, यहाँ एग्जिटिंग फ्रॉम पोज, फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी एक्सेल के साथ। अब अपना बॉडी सॉडी ठीक कर लीजिए, वेशभूषा, और प्रॉपर पोज में आ जाइए जो आपका ऐच्छिक है।
जो आप एक्चुअल चाहते हैं, डिजायर्ड जो है, उस पोज में आ जाइए और गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ जंप एंड क्लैप, ईशान कोण। तो आज ये था हमारा मकर संक्रांति स्पेशल 21वां दिन। फिर से हम मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।